हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती 2025 की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 से ज़्यादा अभ्यर्थी टोटल हो गए हैं और इनमें से फ्रैक्चर के केस भी सामने आए हैं, है ना। तो आखिर ये फ्रैक्चर क्यों हो रहे हैं, इनके बारे में जब विद्यार्थियों ने बताया है तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आपकी भी अभी रनिंग आगामी समय में है, उन्होंने कुछ ऐसे कारण बताए हैं जो कि आपको समझना चाहिए अच्छे तरीके से, यदि आपकी समय आगामी समय में है। और इसके अलावा और भी आपको जानकारी मिलेगी कि आखिर कितने बच्चे फेल हुए हैं और कितने बच्चे पास हुए हैं। इसके बारे में अभी आपको यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है, तो आप सभी बने रहिए हमारी इस क्लास में अंत तक। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 1050 अभ्यर्थियों में से 930 ने पूरी की है दौड़ अपनी। और यहाँ पर भी देख लीजिए, दौड़ परीक्षा में 977 अभ्यर्थी पास हो चुके हैं, जिनमें से 2 के पैर में फ्रैक्चर हुआ है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तो पुलिस भर्ती में मथुरा के 2 युवकों के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। 955 अभ्यर्थियों ने रनिंग पास की है। और इसके अलावा जो आपकी दक्षता परीक्षा है, यह आपकी 27 फरवरी तक चलेगी। ठीक, अलीगढ़ से हमारे पास डिटेलिंग आई है। और यूपी पुलिस भर्ती सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा के छठे दिन शनिवार से युवकों की दौड़ शुरू हो गई है। पहले दिन 2 युवक बीच दौड़ में गिर गए और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां से उन्हें परिजन साथ ले गए। 4.8 किलोमीटर की दौड़ 1050 अभ्यर्थियों में से 955 ने पास की है। अब यहाँ पर हम इनका डाटा निकालेंगे तो यह अप्रोक्स में 950 मान लेंगे और यहाँ पर हमें अप्रोक्स में 1000 मान लेंगे, है ना। अब 1000 मानेंगे तो भाई कितना मिलेगा, नहीं 950 में तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 95% बच्चों ने रनिंग पास की हुई है। यह अप्रोक्स का डाटा है, यह समझ रहे हैं आप सभी। तो हमने आपको भाई बताया है कि यदि इस बार 90% भी होता है तो भी अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, प्रदेश पुलिस की शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ रूप में सोमवार से शुरू हुई थी। अलीगढ़ में अलीगढ़ व आगरा मंडल के 12 जनपदों के करीब 13,000 अभ्यर्थियों की दौड़ हो रही है। पीएसी 45 भी वाहिनी में कराई जा रही है। यह दक्षता परीक्षा 27 फरवरी तक चलेगी। अब तक इसमें महिला वर्ग को बुलाया जा रहा था। शनिवार से पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी बुलाए गए। पहले दिन पुरुष वर्ग की दौड़ में मथुरा के कुरावली, मनोना के अभिषेक चौहान व मथुरा के मड़ुआ के पंकज गिरने से पाँव उनका टूट गए। ठीक है, दोनों के परिजन उन्हें अपने साथ अपने अपने घरों को ले गए हैं। और इसमें 1050 अभ्यर्थियों की दौड़ तय थी, जिसमें से 48 अनुपस्थित रहे और जबकि 955 ने रनिंग यहाँ पर पास की है। इसके अलावा आगे की जानकारी और हम यहाँ पर देखते हैं तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने का है निर्धारित समय। 1050 अभ्यर्थियों में से 930 ने पूरी की है दौड़। तो यहाँ पर आप सभी तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। गोविंदपुरम स्थित 47 भी पीएसी वाहिनी में पुलिस भर्ती दौड़ में भाग लेते अभ्यर्थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो परसेंटेज मिलेगा 930 बटे 1000 हमें अप्रोक्स में मानेंगे ना,
तो यहाँ से 93% यानी 5 से 7% गाज़ियाबाद में भी दौड़ में बच्चे फेल और एब्सेंट हुए हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हम बता दें तो यहाँ पर कहाँ कहाँ की बच्ची की रनिंग हो रही है गाज़ियाबाद में, तो गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत के अभ्यर्थी दौड़े थे। ठीक है, दौड़ का 6वां दिन कुछ इस प्रकार से है। आवंटित अभ्यर्थी आए 1050, उपस्थित अभ्यर्थी हुए 989, अनुपस्थित रहे 61 और सफल हुए 930 और असफल हुए 59। ये टोटल डाटा यहाँ का आ चुका है गाज़ियाबाद का। अब चलिए आगे थोड़ी हम और जानकारी यहाँ पर कवर करते हैं। तो हमारे हिसाब से इतनी ही रनिंग रहने देते हैं, मतलब इतनी ही जानकारी हम यहाँ पर रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्ट में जानकारी लिखी हुई है उन्होंने यहीं पर विस्तृत में ओनली इसी को बताया है। इसके अलावा और कोई भी जानकारी हमारे पास यहाँ पर नहीं है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 50 से ज़्यादा अभ्यर्थी टोटल हो चुके हैं, जिनमें से 35 के पैरों पर चढ़ा है प्लास्टर। सिपाही भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ते दौड़ते गिर रहे युवा, पिछले 5 दिन में 50 और 2 दिन में 20 पहुँचे अस्पताल। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आरोप क्या है कि भाई साहब खराब मैदान है या फिर जो ट्रैक है वह सख्त बना हुआ है। आपकी हम यहाँ पर जानकारी बताते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा पहलू यहाँ पर बताया है, विटामिन डी की कमी भी हो सकती है बिल्कुल। और 70% ऐसे बच्चे हैं जिनकी घुटने के नीचे की हड्डी टूटी है ना। और फर्रुखाबाद में 6, बरेली में 14 और मुरादाबाद में 21 अभ्यर्थियों की टूट चुकी हैं हड्डियाँ। ठीक, चलिए सबसे पहले तो हम यहीं पर ये कवर करते हैं। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर एक विद्यार्थी की तस्वीर है दिखाई जा रही है हमें। कांसीराम अस्पताल में भर्ती घायल अभ्यर्थी अरविंद कुमार। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले तो हमें ये जानकारी थोड़ा सा और जूम यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, चलिए घायल अभ्यर्थी अरविंद कुमार, अजय सिंह, रोहित यादव, हर्षित ने बताया कि ग्राउंड का रनिंग ट्रैक काफ़ी ठोस है, इससे दौड़ने में दिक्कत हो रही है। धूल उड़ने के कारण पांव इधर उधर पड़ने से लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, और जो ये समस्याएं अब बता रहे हैं ये भी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन जो भाई मुझे ट्रैक मिला था, हमारा ट्रैक था झांसी वाला और 1 नंबर ट्रैक था, लेकिन वहाँ पर जो समस्याएं होंगी ये समस्याएं आपके कम से कम 5 बैच निकलने के बाद ऐसी समस्या हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर पानी भी मतलब उस पर डला हुआ था, ऐसा बिल्कुल एक नॉर्मल था ग्राउंड। और इसके अलावा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे पत्थर भी निकले हुए हैं या फिर और भी समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे मित्रों ने बताई हैं, तो ये भी समस्या हो सकती है। और इसके अलावा एक समस्या जो और है वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जो यहाँ पर दूसरा पहलू मिला है, विटामिन डी की कमी हो सकती है। बिल्कुल इस प्रकार से भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। GSBM मेडिकल कॉलेज के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फ़हीम अंसारी ने बताया कि 500 युवाओं की जांच में 90% में विटामिन डी की कमी मिली थी। कैल्शियम का पर्याप्त जमाव नहीं होने के कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इस प्रकार से भी यहाँ पर भी जो इन्होंने बताया ये भी सही कारण हो सकता है और होगा ही। और इसके अलावा यहाँ पर आपको हम बता दें तो जो घायल अभ्यर्थियों में 70% की घुटने के नीचे की हड्डी टूटी थी। सभी के प्लास्टर चढ़ाया है। 4 से 5% ऐसे भी अभ्यर्थी आए जिनका कूल्हा टूटा, जांघ की हड्डी टूटी थी, कुछ की लिगामेंट इंजरी हुई थी।
डॉक्टर रमेश पटेल हैं और हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं कांसीराम अस्पताल के। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रही हैं बच्चों को। और इसके अलावा और जो जानकारी है वो है, तो जानकारी बिल्कुल यही है जो कि हमने यहाँ पर शॉर्ट में कवर की है, यही जानकारी हमारे आगे भी है। इसके अलावा आगे आपको हम मुरादाबाद की अपडेट बताते हैं। तो दौड़ परीक्षा में 977 अभ्यर्थी पास हुए और 2 के पैर में फ्रैक्चर भी हो गया है यहाँ पर। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे रनिंग करते हुए तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा 38 में क्या है कि अभ्यर्थी पूरी नहीं कर पाए दौड़, 1015 ने दौड़ में हिस्सा लिया था। तो 38 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रनिंग पूरी नहीं कर पाई है दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा सबसे पहले यहाँ का हम लेते हैं डाटा। तो यहाँ पर 1050 अभ्यर्थी बुलाए गए थे, तो हम यहाँ पर 1050 कर देते हैं, जिसमें से 977 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो अप्रॉक्स में हम यहाँ का डाटा निकाल लेंगे 970 और यहाँ पर लेंगे 1000 इंटू के 100। ठीक है, तो 3 जीरो से सीधा सीधा कट जाएगा 97%। यानी हम यहाँ का डाटा जो आपको बता रहे हैं, यहाँ का डाटा कितना रहेगा, 3 से 4% के आसपास नॉट क्वालिफाइड एंड एब्सेंट बच्चे यहाँ पर हुए हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें और जानकारी तो कोई अपने पास है नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो सर मतलब पूरा वही है जो कि हमने शॉर्ट में आपको बता दिया है, फ्रैक्चर की भी बता दिया है। ठीक, चलिए इसके अलावा हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर भी आप सभी देख सकते हैं कि पुलिस भर्ती दौड़ में फिर गिरे 6 युवा और 5 के पैर भी टूट चुके हैं दोस्तों। ठीक है, यह जानकारी कहाँ की है, तो यह जानकारी है हमारे कानपुर की। अब आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर जो हम बता दें तो 1050 अभ्यर्थी यहाँ पर भी बुलाए गए थे और इनमें से कितने पास हुए हैं इनका हम डाटा निकालते हैं। तो चलिए, यहाँ पर तो ऐसी कोई भी जानकारी है नहीं, तो थोड़ा हम इसी को कवर करते हैं। पुलिस भर्ती दौड़ में शामिल होने आए 6 युवक शनिवार को गिरकर घायल हो गए। 5 के पैर पर प्लास्टर चढ़ाया गया, तो एक की मांसपेशियां खिंचने से उसे फिजियोथेरेपी की सलाह दी गई है। शुक्रवार को 6 युवाओं की गिरने से पैर की हड्डी टूट गई थी। अब तक यह संख्या 25 पहुंच चुकी है, इसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। हमने आपको क्या बताया कि एक तो भाई जस्ट हमारे ही आगे वाले बैच का एक लड़का, उसकी भी पैर की हड्डी टूट चुकी थी हमारे झांसी में, और यह केस हमारी आंखों के सामने ही हुआ है। दौड़ता आ रहा था भाई वो मित्र, और इसके अलावा सीधा एकाएक गिर गया। गिर जाने के बाद वहाँ पर जो स्टाफ था उन्होंने उसको उठाया और अपना जो वहाँ पर एक वो था स्टाफ, मतलब मेडिकल का स्टाफ था, तो वहाँ पर उनको ले जाया गया, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हुआ। और काफ़ी बच्चों के तो पैरों में दर्द भी हो रहा था, तो वह तो काफ़ी देर तक उठे ही नहीं रनिंग करने के बाद। हाल फिलहाल उन्होंने रनिंग पूरी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो यह रही कुछ आज की जानकारी जो कि हमने आप सभी को बता दी है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।